श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभ विजयते। आइए बच्चों, प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था कि राम लक्ष्मण परशुराम संवाद की व्याख्या चल रही थी। पहले चौपाई की दोहे की व्याख्या हुई थी कि लक्ष्मण और परशुराम जी में संवाद चल रहा है कि रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न समारे धनु ही सम त्रिपुरारि धन विदित सकल संसार। कि तुम इस छोटी सी धनु ही की तुम उपमा तुम शंकर जी के धनुष से दे रहे हो। शंकर जी के धनुष और उसमें तुम्हें अंतर नहीं लगता है। जब ये बात परशुराम जी ने कही कि क्या तुम विदित सकल संसार, इस संसार में जो विख्यात है या शिव जी का धनुष है और तुम इसकी समानता तुम छोटे से धनुष से कर रहे हो। तब लखन जी ने क्या कहा? लखन कहा हसी हमरे जाना सुनहु देव सब धनुष समाना। लखन का हसी हमरे जाना सुनहु देव सब धनुष समाना। लखन कहा, लखन जी ने क्या कहते हैं, लक्ष्मण जी ने कहा हंसी, वो भी हंस कर। देखिए वो क्रोधित है, परशुराम जी क्रोधित है, लेकिन लखन जी क्या हंस रहे हैं, कह रहे हैं कि हमरे जाना, हमारे जानने में, हमारी जानकारी जो है, हे सुनहु देव, सुनिए देव, हे मुनिवर सुनिए, सब धनुष समाना। सब धनुष तो एक समान है हमारे जानकारी में, हमारी दृष्टि में तो सभी धनुष एक समान है। का क्षति लाभु जून धनु तोरे देखा नाम नयन के भोरे। का क्षति लाभ, क्षति हानि, लाभ क्या, इस धनुष के टूटने क्या लाभ और हमें हानि प्राप्त हुआ, क्या लाभ और हानि हमें हुआ इस धनुष के टूटने। का क्षति लाभ जून धनु तोरे और देखा राम नयन के भोरे। इसको धनुष को, इस धनुष को टूटने से हमारा क्या लाभ और क्या हानि हुआ। देखा राम जी ने इसको अपने देखा, नयन नए के भोरे, मतलब इसको नया समझकर राम जी ने देखा कि अरे ये तो नया है, नया। रेखा देखा राम नयन के भोरे, माने नए के चक्कर में, नए समझकर इन्होंने, राम जी ने उसे देखा और क्या किया। छुअत टूट रघुपति न दोषु मुनि बिनु काज करिय कत रोषु। छुअत टूट रघुपति न दोषु, छूते ही टूट गया। लक्ष्मण जी ने क्या कहा? छूते ही टूट गया। यह तो रघुपत का इसमें कोई दोष ही नहीं है, राम जी का इसमें कोई दोष ही नहीं है। मुनि बिनु काज करिय कत रोषु, हे मुनि, बिना कार्य के, बिना काम के आप क्यों रोष कर रहे हैं? कत क्यों, रोषु रोष, गुस्सा, क्यों क्रोध कर रहे हैं आप? बिना कार्य के क्रोध क्यों कर रहे हैं? इस धनुष के टूटने से लाभ हानि कुछ हुआ ही नहीं। ये तो राम जी ने सोचा नया है, इसे उठाया, छुअता ही टूट। देखिए क्या कहा, छुअता ही, छूते ही, मैंने कुछ करना नहीं पड़ा। छुअता ही टूट रघुपति न दोषु मुनि बिनु काज करिय कत रोषु। क्यों इतना क्रोध कर रहे हैं आप मुनिवर? इससे आपका क्या हो गया? क्यों इतना क्रोध कर रहे हैं? अब इतना कहने के बाद एक तो परशुराम जी गुस्से में है, क्रोध में, और लक्ष्मण जी हंस हंस कर बातें कर रहे हैं, तो उनका क्रोध और बढ़ रहा है। तो क्या कहा परशुराम जी ने कि बोले चितय परसु की ओरा, अरे सठ सुन ही सुभाउन मोरा। बोले चितई, चितय मैंने देख कर, परसु की ओरा, अपने फरसे की ओर देखकर बोला, रे सठ, हे सठ दुष्ट, रे सठ सुनेहु सुभाउन मोरा। तुम क्या मेरे स्वभाव को नहीं जानते हो? तुमने मेरे स्वभाव को नहीं सुना है क्या? मेरे विषय में तुम नहीं जानते हो? मैं परशुराम हूं, मेरे विषय में आप नहीं जानते हो? क्यों? फिर कहा उन्हें, बालक बोली बधो नहीं तो ही और केवल मुनि जड़ जान ही मोही। बालक बोली
बधौ नहीं तो ही केवल मुनि जड़ जानहि मोहि। बालक बोल, मैं तुझे बालक समझ रहा हूँ, बालक जानकर। बधौ नहीं तो ही, तुम्हारा मर्डर वध नहीं कर रहा हूँ मैं। बधौ नहीं तो ही, तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन तुम मुझे क्या समझ रहे हो? केवल मुनि जड़ जानहि मोहि। तुम क्या केवल मुझे मुनि, मैं मुनि वेश में दिख रहा हूँ इसलिए तुम क्या केवल मुझे मुनि समझ रहे हो? एक केवल मुनि, एक तपस्वी समझ रहे हो? नहीं। फिर अपने परशुराम जी बताते हैं कि बाल ब्रह्मचारी अति कोई विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। बाल ब्रह्मचारी अति कोई विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। मैं बाल ब्रह्मचारी, अति कोही, क्रोधी, कोही का अर्थ है यहाँ पर क्रोधी, कि मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, अति क्रोधी हूँ। और विश्व विदित, विश्व में विदित है, विश्व को ज्ञात है, विश्व को पता है, सारे विश्व में लोग जानते हैं कि मैं क्षत्रिय कुल द्रोही, मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही रहा हूँ, क्षत्रिय कुल का मैं द्रोही रहा हूँ। और क्या कहते हैं? भुज बल भूमि भूप बिनु कीन्ही। भुज बल, मैंने अपने भुजाओं के बल से, भुज का अर्थ है भुजा, बाँ, मैंने अपने भुजाओं के बल से भूमि या जो धरती है इसे भूप बिनु कीन्ही, भूप मतलब होता है राजा, राजा के बिना किया। मैंने इस पृथ्वी को राजाओं से खाली कर दिया। कई बार मैंने यहाँ पर, आपको पता होगा कि परशुराम जी ने 21 बार 21 बार पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया था, क्षत्रियों से रहित कर दिया था। क्षत्रियों को मार मार के 21 बार तक क्षत्रियों को मारकर उन्होंने जो पृथ्वी का राज था वो ब्राह्मणों को दे देते थे। तो एक भुज बल भूमि भूप बिनु कीन्ही, मैंने अपनी भुजाओं के बल से इस भूमि को भूप माने राजाओं, बिनु राजा के बिना कर दिया। और क्या किया? विपुल बार मही देवन दीनी। विपुल माने बार बार, विपुल बार, कई बार मैंने, मही देवन, अब देखिए मही माने तो पृथ्वी होता है और देवन पृथ्वी के देवता को दीना। मही देवन माने यहाँ पर अर्थ मही देवन का है ब्राह्मणों से। यहाँ मही देवन पृथ्वी के जो देवता हैं, जो धरती के देवता, उन्हें ब्राह्मणों को कहा जाता है। तो इन्होंने कहा भुज बल भूमि भूप बिनु कीन्ही और विपुल बार मही देवन दीनी। मैंने अपनी भुजाओं से इस भूमि को क्षत्रियों से, राजाओं से हीन कर दिया और कई बार विपुल बार मही देवन, ब्राह्मणों को मैंने दीन्ही दे दिया। सहस बाहु भुज छेद निहारा परसु बिलोक महीप कुमारा। और क्या किया? अपनी बड़ाई में बता रहे हैं परशुराम जी। सहस बाहु, जो सहस्त्र बाहु का भुज था, जो सहस्त्र बाहु, एक राक्षस का नाम है सहस्त्र बाहु, उसकी भुजाएं छेद निहारा, उसकी भुजाओं को मैंने काटा है, सहस्त्र बाहु की भुजाओं को मैंने काटा है इस फरसे से। देख लो परसु बिलोकु, इस परसों को बिलोक मैंने देखो। कौन? महीप कुमारा, हे राजकुमार, ये तुम इस परसे को देख लो। सहस बाहु भुज छेद निहारा परसु बिलोक महीप कुमारा। इस शस्त्र बाहु के जिस भुजाओं को मैंने, शस्त्र भुजाओं को मैंने इस फरसे से काटा है, उस परस को तुम देख लो। क्यों? मातु पिता ही जनि सोच बर बस अकरसी महिष किशोर। गर्भन के अर्भक दलन परसु मोर यति घोर। मातु पिता, हे बालक, हे मही कुमार, हे राजकुमार, मातु पिता, अपने माता को, पिता को, जनि सोच बस, क्योंकि मैं तुम्हारा अगर वध कर दूंगा, उन्होंने कहा ना कि बालक जानकर मैं तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर मैं तुम्हारा वध कर दूं तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि मातु पिता जनि सोच वस, तुम अपने माता पिता को सोचने पर विवश मत करो। हे महीष किशोर, हे राजकुमार,
तुम महीप कुमार और महिष किशोर का दोनों का अर्थ एक ही है, राजकुमार से ही है। हे महिष किशोर, हे राजकुमार, तुम अपने माता पिता को सोच बस मत करो। अगर मैं तुम्हारा वध कर दूंगा तो बेचारे शोचनीय हो जाएंगे, शोक में शोकाकुल हो जाएंगे। तो वही कहते हैं, मातु पितहि जनि सोच बस करसि महिष किशोर। क्यों? तो अपने माता पिता को सोच बस नहीं करो। एक और बात उन्होंने बताई, क्यों कि अरभन अरे गर्भन के अर्भक दलन अपरसु मोर यति घोर। गर्भ में अर्भक जो बच्चे, उनका दलन माने खात्मा, खत्म हो जाते हैं। गर्भ में जो बच्चे हैं, अर्भक बच्चे हैं, जो गर्भ के भी जो बच्चे हैं, वह मेरे इस परशु से माने परशु के डर से क्या होता है, दलन खत्म हो जाते हैं, मर जाते हैं। ऐसा ये परसा मेरा मोर यति घोर। गर्भन के अर्भक दलन परशु मोर यति घोर। मेरा परशु जो है इतना घोर है, इतना मतलब कठोर है, जो इसमें जो गर्भ में जो बालक रहते हैं वो अभी नष्ट हो जाते हैं लक्ष्मण। इसीलिए तुम अपने माता पिता को सोच बस मत करो। इस तरह परशुराम जी लक्ष्मण जी से कहते हैं। आगे फिर दूसरे वीडियो में हम मिलेंगे। आज के लिए इतना ही।